हेलो दोस्तों। तो हमारे इस YouTube चैनल सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज इस क्वेश्चन को हम एकदम से आसान तरीके से हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? दो पानी के नल एक साथ हौज को भरने में 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। मतलब दो नल जो है ना, जिससे मान लेते हैं दोस्तों एक हौज है। क्या है दोस्तों? एक हौज है। इसमें दो नल लगा है, एक तो कम व्यास वाला और एक अधिक व्यास वाला। एक कम व्यास वाला जिसका व्यास कम हो और एक अधिक व्यास वाला। दो नल लगा है दोस्तों। इसमें जो है सबसे कम समय में कौन नल भरेगा? तो कहेंगे जिसका व्यास ज़्यादा है वो कम समय लगा टंकी को भरने में, यानी हौज को भरने में, और जिसका व्यास कम है वो अधिक समय लेगा नल को भरने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर जो है ना, दोनों मिलकर 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। किससे दोस्तों? कह रहा है बड़े व्यास वाला नल जो है ना, हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। किससे कम ले रहा है? कम व्यास वाले से। कह रहा है दोस्तों कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेगा। अगर ये x घंटे में कम व्यास वाला भरता है तो इससे कम समय में ये भरेगा। तो इससे कम समय में कितना, यानी x - 10 घंटे में ये पूरा टंकी को भर देगा। अगर कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटा समय ले रहा है तो ये बड़े व्यास वाला नल कितना समय लेगा? x - 10 घंटा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से, किससे? कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे माना कि कम व्यास वाले नल हौज को भरने में लगा समय। कितना समय ले रहा है दोस्तों? x घंटा। कितना समय? x घंटा। और अधिक व्यास वाले नल लिखेंगे बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में लगा समय। कितना लेगा दोस्तों? इससे 10 घंटा कम समय, यानी x - 10 घंटा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? अगर पूरे टंकी को x घंटे में कम व्यास वाला नल ले रहा है और बड़े व्यास वाला x - 10 घंटे में भर रहा है तो यहाँ पर जो है 1 घंटा में कितना भरेगा? तो लिखेंगे 1 घंटे में कम व्यास वाले नल, क्या लिखेंगे दोस्तों? कम व्यास वाले नल हौज का भरा गया भाग कितना भाग भरेगा? तो कहेंगे 1 घंटे में कम व्यास वाले नल हौज का भरा गया भाग, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? इसका 1/x भाग। कितना भाग दोस्तों? 1/x भाग। 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल हौज का भरा गया भाग, मतलब जो नल है दोस्तों, नल का कितना भाग भर सकता है 1 घंटे में? तो इसका क्या होगा? 1/x - 10। 1/1 - 10 है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर 9.3/8 घंटे में भर रहा है।
दोनों मिलकर कितने घंटे में? 9.3/8 घंटे में। गुना करेंगे 9×8 = 72 और 3 को जोड़ेंगे 75/8 घंटे में। कितने घंटे में दोस्तों? 75/8 घंटे में पूरे टंकी को भर रहा है। तो ये जो है दोस्तों 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? 1 घंटे में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों। क्या लिखेंगे प्रश्न से? क्या लिखेंगे प्रश्न से? यहां पर जो है 1 घंटे में कितना भाग भर रहा है? 1/x भाग, प्लस यहां पर 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल 1/x - 10 भाग भर रहा है। तो यहां पर दोनों मिलकर दोस्तों 75/8 घंटे में भर रहा है। तो 1 घंटे में कितना भाग भर सकता है? तो इसका हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। यानी कितना? 8/75 भाग। कितना भाग दोस्तों? 8/75। एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? x × x - 10, x × x - 10। इससे इसमें भाग देंगे तो x कैंसिल होगा। इसको जब 1 के साथ में गुणा करेंगे तो x - 10, प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो x - 10, 1 यानी x × 1 करेंगे x बराबर कितना? 8/75। x यहाँ पर प्लस में x और यहाँ पर प्लस x दोनों जुट जाएगा। कितना होगा? 2x - 10 बटे में x × x, x², x × -10, 10x बराबर कितना? 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। जब इस संख्या को 8 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा? लिखेंगे x² - 10x 8 × x², क्योंकि 8 के साथ में गुना करेंगे तो 8 × x² - 10x बराबर 75 गुना 2x - 10 के साथ में गुना करेंगे। 75 × 2x - 10 के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं? इसको गुना करेंगे। कितना होगा? 8x²। इसको इसके साथ में गुना करेंगे माइनस 8 × 80x बराबर 75 गुना 2 करेंगे 150x। इसको इसके साथ में -750 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर 750 होगा। अब दोनों संख्या को बराबर के इधर लाएंगे तो x² 8x² - 80x ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 150 माइनस में है इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस में 750 बराबर क्या? 0। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, दोनों किस में है? माइनस में, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा। क्या लिखेंगे? 8x² - 80 और 150 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 230x प्लस 750 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब यहाँ से तीनों से 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे तो 4x² माइनस 2 से भाग देंगे 2 × 2 0, 2 × 2 फिर 2 × 2 2 × 5 10 x प्लस 2 से भाग देंगे 2 × 3 6 1 आया 2 × 3 14 2 × 5 10 0। ये गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में। तो आगे क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर जो है 2 जो है गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में। तो लिखेंगे 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर में क्या देंगे? 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से अगर फैक्टर तोड़ते हैं x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, चाहे गुणनखंड विधि से हम फैक्टर तोड़ते हैं तो इसको जो है इसके साथ में क्या करेंगे? गुना करेंगे। 4 × 375 करेंगे तो 375 × 4 करते हैं 4 × 5 20 2 4 × 7 28 2 30 बाकी 3 4 × 3 12 3 15 यानी 1500 और इसके आगे x² है तो 1500x² को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या पर घटाने पर 115x आना चाहिए। तो 1500 का फैक्टर तोड़ेंगे। 5 से 300, 3 से 100, फिर 2 से कितना
50, फिर 2 से 25, 5 से 5। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 5 गुने 5 25, 25 गुना 2 50, 50 गुना 2 100 में से अगर 5 या 15 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 115 होता है। जब दोनों को गुना करते हैं तो 1500 एक्स स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर 1500 एक्स स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 15 क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस में कितना 375 इक्वल टू क्या होगा 0। दोस्तों यहाँ पर दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है 4x, तो इसके पास क्या बचेगा x माइनस इससे इसमें भाग देंगे 25 बार में कैंसिल। यहाँ पर दोनों में किस संख्या से भाग लग रहा है, तो कहेंगे 15 से, तो क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस 15 से भाग देंगे 25 बार में इक्वल टू क्या होगा 0। ये दोनों एक जैसा है, दोनों से एक कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 और इससे एक संख्या बनाएंगे 4x माइनस 15 इक्वल टू क्या करेंगे 0। यानी x माइनस 25 के लिए भी 0 है और 4x माइनस 15 के लिए भी क्या है 0 है। तो लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, x माइनस 25 बराबर 0 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 25, और ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो 4x बराबर प्लस में 15। ये गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो 15/4। तो दोस्तों जो x का वैल्यू हम लेंगे वो हमेशा प्लस वाला लेंगे। कौन सा दोस्तों, हमेशा प्लस वाला, बटे वाला हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो है दोस्तों जो समय होता है वो बटे में नहीं होता है। तो हम पहले क्या माने थे दोस्तों, कम व्यास वाला नल, कम व्यास वाले नल हौज को भरने में लगा समय कितना घंटा लगा था, x घंटा। तो x का वैल्यू क्या आया है दोस्तों 25 घंटा। कितना घंटा दोस्तों 25 घंटा। और बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय, इसका कितना लगा था, इससे 10 मिनट अधिक समय लगा था, यानी 10 मिनट कम समय लगा था। x माइनस 10, x का वैल्यू कितना है 25, 25 में से 10 को घटाएंगे 15 घंटा का समय। कितना घंटा का दोस्तों 15 घंटा का। तो यही था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर, यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। दो रेलगाड़ी है दोस्तों, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक सवारी रेलगाड़ी है। कह रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य में स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, किसका दोस्तों, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। किससे दोस्तों, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इससे जो है दोस्तों एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो होगा वो इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। क्वेश्चन यहीं से समझ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। किससे दोस्तों, सवारी गाड़ी से। तो लिखेंगे माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या होगा x किलोमीटर प्रति घंटा।
उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल होगा इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। तो लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा दोस्तों, इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों दूरी पता है, दूरी कितना दिया है दोस्तों, दूरी दिया है 132 किलोमीटर। प्रश्न से समय बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है, इससे पहले के क्वेश्चन में हम बताए थे दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे में चाल। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। किससे दोस्तों, एक्सप्रेस गाड़ी जो है ना वो सवारी गाड़ी से, किससे दोस्तों, सवारी से वो 1 घंटा कम समय लेता है। अगर कम ले या तो अधिक ले, दोनों में हम क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है दोस्तों, 132 किलोमीटर, और चाल कितना है दोस्तों सवारी गाड़ी का, x। उसके बाद दूसरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का कितना है, 132 बटे में चाल क्या है, x माइनस एक्स प्लस 11। ये जो है यानी सवारी गाड़ी वो एक्सप्रेस से कितना घंटा का कम समय लेता है, 1 घंटा का कम समय लेता है, इसलिए हम क्या देंगे, माइनस देंगे। एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11। इससे जब इसमें भाग देंगे तो x कैंसिल, x प्लस 11 को 132 के साथ में गुना करेंगे तो 132 इंटू एक्स प्लस 11, माइनस है तो माइनस, इससे जब इसमें भाग देंगे तो ये पूरा कैंसिल होगा, x बचेगा, x गुने 132 132x बराबर में क्या बचेगा, 1। 132 को x के साथ में गुना करेंगे क्या होगा, 132x, इसको इसके साथ में 11 गुना 2 22, बाकी 2, 11 तिया 33, 2 35 के 5 बाकी 3, 11 एका 11 3 3 14 होगा। तो 1452 होगा। माइनस में क्या होगा, 132x बटे में क्या होगा, x गुने एक्स स्क्वायर, x गुने 11 11x बराबर में कितना दोस्तों, 1। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 132x और यहाँ भी माइनस में 132x, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में और एक माइनस में रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बच क्या रहा है, लिखेंगे 1452 बटे में क्या लिखेंगे, 1452 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर कितना, 1। बटे में कुछ नहीं है तो क्या देंगे, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, इसको 1 के साथ में गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू क्या देंगे, 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। जब इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको लाना है कितना, 11x, तो इसको जो है इसके साथ में गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1452, तो 1452 एक्स स्क्वायर, तो 1452 एक्स स्क्वायर को फैक्टर तोड़ेंगे तो इसका जब फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 से कितना होगा, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 1 2 छकी 12, 2 से 2 तिया 6, 1 2 छकी 12, 2 तिया 6, 3 से 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 11 से 11 बार में। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 में से 33 को हम
घटाएंगे तो कितना होगा, 11 बचेगा। 44 में से 33 को घटाएंगे 11 बचेगा, जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 1452। लेकिन लाना है किस में दोस्तों, प्लस में। जब प्लस में लाना है तो बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में। अब घटाने के बाद 11x बचेगा और गुना जब करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 1452 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जब कॉमन लेंगे ये दोनों से कॉमन संख्या हम क्या लेंगे, x, क्या बचेगा x प्लस 44, और यहाँ से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, माइनस का 33, तो क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 44 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये दोनों एक जैसा है दोस्तों, इससे कॉमन लेंगे x प्लस 44, और ये दोनों जब एक जैसा है इससे एक संख्या कॉमन लेंगे और इससे एक संख्या बनाएंगे x माइनस 33, बराबर में क्या देंगे, 0। तो x प्लस 44 के लिए भी 0 है, x प्लस 33 के लिए भी क्या है, 0 है। तो लिखेंगे x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 44, और ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 33। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वैल्यू जो होगा वो माइनस वाला नहीं होगा। माइनस वाला नहीं होगा तो आंसर कौन सा होगा, प्लस में 33। जब प्लस में 33 होगा तो सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, x का वैल्यू कितना लिखेंगे, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना होगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितना होगा, एक्सप्रेस का जो औसत चाल होगा x प्लस 11 है तो 33 प्लस 11 करेंगे यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा, एक होगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक कितना होगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से हम इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है, 468 मीटर स्क्वायर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वर्ग की भुजा पता नहीं है। जब वर्ग की भुजा पता नहीं है लेकिन क्षेत्रफलों का योग दिया है 468 मीटर स्क्वायर और उनके परिमापों का अंतर कितना दिया है, 24 दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, माना जाता है कि लिखेंगे माना कि पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे दोस्तों, x। जब पहले वर्ग की भुजा मान लिए x तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, x, तो x का स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, पहले वर्ग का क्षेत्रफल होगा x का स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग है, एक वर्ग और एक वर्ग, ये दोनों के क्षेत्रफलों का योग दिया है दोस्तों। दोनों के क्षेत्रफल का योग कितना दिया है, 468 मीटर स्क्वायर। जब 468 मीटर स्क्वायर दिया है, दोनों के योग दिया है दोस्तों, तो अगर पहले वर्ग का क्षेत्रफल अगर x स्क्वायर है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल अगर x स्क्वायर है तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इससे इसमें घटा देंगे। इससे जब इसमें घटाएंगे तो लिखेंगे दूसरे वर्ग
का क्षेत्रफल। क्या करेंगे दोस्तों, इससे इसमें घटाएंगे, यानी 468 माइनस क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे दोस्तों, 468 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे 468 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अगर भुजा ज्ञात करेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल दिया है 468 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर भुजा ज्ञात करेंगे तो भुजा के लिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। जब भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है 468 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे 468 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी भुजा कितना निकलेगा, रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगा, रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों पहले वर्ग की भुजा है कितना, x, दूसरे वर्ग की भुजा कितना है, रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि इनके परिमापों का अंतर कितना है 24। तो हम जानते हैं क्या दोस्तों, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो लिखेंगे इनके परिमापों का अंतर, प्रश्न से परिमापों का अंतर, पहला वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 इंटू एक्स, क्योंकि पहले वर्ग का परिमाप है, माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 इंटू रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 24। क्या दोनों से 4 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। जब 4 दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 24। 4 से कटाएंगे 6 बार में तो क्या होगा, x माइनस रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 6 जो है 4 से 4 6 बार में कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x माइनस रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 6। अब दोस्तों इस संख्या को बराबर के उधर भेजेंगे और इसको इधर ला लेंगे, तो x माइनस रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 6। यहाँ पर जो है इस संख्या को बराबर के इधर लाएंगे, तो ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 6, और ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 468 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो लिखेंगे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या देंगे x इंटू बी का वैल्यू क्या देंगे 6 प्लस b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों संख्या को बराबर के इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब दोनों संख्या को बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 468, और ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो कितना होगा प्लस में, इक्वल टू क्या होगा 0। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है दोस्तों, दोनों क्या है प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x। 468 में से 36 को घटाएंगे,
बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में है, तो घट के भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का 400 कितना होगा, 8 में 6 गया 2, यहाँ 3, 432 इक्वल टू क्या होगा, 0। तीनों से 2 कॉमन आ रहा है, 2 जब कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 छकी 12 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू क्या देंगे, 0। अब यहाँ पर दोस्तों गुणनखंड विधि से हम x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट संख्या इसके साथ में गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे तो माइनस 216 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 216 एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 6x आना चाहिए माइनस में। तो 216 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 2 एका 2 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 में से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 को घटाएंगे, 18 गुना 12 करेंगे, 18 गुना 12 करेंगे, तो दोस्तों 18 गुना 12 करेंगे 216, और 18 में से 12 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 18 में से 12 को घटाएंगे, यानी 18x में से 12x को घटाएंगे, बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस में लाना है, तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में करेंगे। तो 216 के लिए दोनों को गुना करेंगे, माइनस 216 एक्स स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, ये दोनों से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों संख्या एक जैसा है, जब ये दोनों संख्या एक जैसा है तो इससे हम एक संख्या कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे x माइनस 18, और इससे एक संख्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, x प्लस 12 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो दोस्तों x माइनस 18 के लिए भी 0 है, और x प्लस 12 के लिए भी क्या है, 0 है। तो x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 12 बराबर भी क्या देंगे, 0। ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 18, और ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 12। तो दोस्तों हमें जो लेना है वो हमेशा प्लस वाला लेना है, क्योंकि दोस्तों ये प्लस वाला ही मेरा आंसर है। तो पहले वर्ग की भुजा जो माने हैं दोस्तों, पहले वर्ग की भुजा क्या है, 18 है, कितना है दोस्तों, 18। तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगा, पहले वर्ग की भुजा 18 है, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या है दोस्तों, दूसरे वर्ग की भुजा है √468 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, √468 माइनस एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे, 18। तो 18 का स्क्वायर यानी कितना होगा, लिखेंगे दोस्तों 468 माइनस 324, √100 में घटाएंगे तो √100 144, 144 जो आएगा दोस्तों, √100 144, 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। इसका मतलब दूसरे वर्ग की भुजा जो होगा कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 11 का आंसर एक 18 होगा और एक कितना होगा, 12 होगा। तो चलिए दोस्तों आज जो है पूरे 4.3 पूरी तरह से एक एक सवाल का सलूशन हम कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।